दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी पोयम की। इसकी समरी और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वॉल्ट विटमैन ने इस पोयम को लीव ऑफ ग्रास का जो उनका एक पोयम कलेक्शन था उसी में पब्लिश कराया था और ये पोयम 3 बार में कंप्लीट पब्लिश हुई थी। 1860 में, 1856 में, 60 में और 1881 में इसका लास्ट वर्जन पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार पोयम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, जो ह्यूमन लाइफ के बारे में डिस्कस करती है। काफ़ी फिलोसफिकल और सीरियस टाइप की पोयम है। इसकी मैं कुछ प्रीफेस बता देता हूँ आपको। विटमैन एक प्लेस है न्यूयॉर्क के पास मैनहट्टन, वहाँ एक ब्रुकलिन नामक भी जगह है, वहाँ से मैनहट्टन जाता है आता है तो बीच में एक नदी पड़ती है, उसमें नावें पड़ी हुई हैं फेरी, और वो लोगों को इधर से उधर पार लगाती हैं। ठीक है, तो जब ये पोयम लिखी गई है उसी टाइम वहाँ एक ब्रिज भी बन जाता है, लेकिन उसका भी इसमें जिक्र आता है। लेकिन जो मेन थीम फोकस करती है, वो जो पोइट है वो यात्रा कर रहा है फेरी में बैठा हुआ, तो वो रिलेट करता है, वहाँ बैठे बैठे उसके मन में ख्यालात आते हैं कि इंसान का जीवन भी ऐसे ही है कि वो आता है चला जाता है। जैसे फेरी एक छोर जाती है फिर दूसरे छोर पे चली जाती है, लोगों को इधर से उधर ढोती रहती है, इधर से उधर छोड़ती रहती है। तो यहाँ पोइट विटमैन उस इंसिडेंट को, उस ऑब्जर्वेशन को कविता का रूप दे देता है और काफ़ी इन डेप्थ जाके उस चीज़ों को लिख देता है। तो इसको अब हम समझ लेते हैं। ये 9 सेक्शन में लिखी गई है पूरी पोयम, तो कोशिश करेंगे इसकी समरी समझने की। फ्लड टाइड बिलो मी, आई सी यू फेस टू फेस, क्लाउड्स ऑफ वेस्ट सन देयर हाफ एन आवर हाई, आई सी यू ऑल्सो फेस टू फेस। पोइट है जो फेरी में बैठा हुआ यात्रा कर रहा है, तो कहता है कि फ्लड टाइड बिलो मी, जो नदी है वो उफन रही है, यानी उसका जो पानी है वो उफान ले रहा है और मैं उसको देख पा रहा हूँ। इसी तरह जो पश्चिम में सूरज छिप रहा है उसको देख पा रहा हूँ और उसके आसपास जो बादल मंडरा रहे हैं मैं उसको भी देख पा रहा हूँ। क्राउड्स ऑफ मैन एंड वुमेन अटायर्ड इन द यूजुअल कॉस्ट्यूम्स, हाउ क्यूरियस यू आर टू मी। लोगों की भीड़, ठीक है, मैन और वुमेन की भीड़ जो अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में, नॉर्मल वस्त्रों में हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, मतलब मैं उन्हें जिज्ञासा के साथ देख रहा हूँ। ऑन द फेरी बोट्स द हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स दैट क्रॉस, रिटर्निंग होम आर मोर क्यूरियस टू मी देन यू सपोज। और वो सैकड़ों लोग जो उस बोट पे, उस फेरी पे इधर से उधर होते हैं, यानी घर लौटते हैं और अपने काम पे जाते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिज्ञासा की चीज़ है। मतलब मैं उनको एक जिज्ञासा पूर्वक देख रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा का कारण है और इतने की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यूरियस टू मी देन यू सपोज, जैसा कि आप कल्पना करें उससे ज़्यादा भी। एंड यू दैट सेल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर ईयर्स हैंस आर मोर टू मी एंड मोर इन माई मेडिटेशन देन यू माइट सपोज। एंड यू दैट सेल क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, यहाँ लास्ट लाइन में बोलता है सेक्शन फर्स्ट की कि जैसे आप शोर मतलब तट होता है, एक तट से दूसरे तट तक जाते हैं, ये सैकड़ों वर्षों तक यानी सालों तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ले यही चीज़ मेरे मेडिटेशन, मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन में एक तरह से जिज्ञासा का कारण क्रिएट करती है। ठीक है, दूसरा सेक्शन देखते हैं। द impalpable substance of me from all things at all hours of the day, the simple compact well joined scheme, myself disintegrated, everyone disintegrated yet part of the scheme। जो जीवन जीने के लिए, ठीक है, जीवन जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं दिन में, वो साधारण चीज़ें, कुछ जटिल चीज़ें या जो नॉर्मल स्कीम होती है, ठीक है, वो सभी इसका पार्ट होते हैं। इसका थोड़ा फिलोसफिकल मतलब ये है कि जो सब चीज़ें चल रही हैं, डेली प्रक्रिया चल रही है, वो सभी चीज़ें इंटीग्रेटेड हों या डिसइंटीग्रेटेड हों, वो सभी इस नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट होते हैं कि आना है जाना है। जैसे नावें इधर से उधर लोगों को पार कराती हैं, उसी तरह इंसान का जीवन भी अपनी जीविका को निर्वहन करने के लिए जो चलता रहता है, इधर से उधर उसका आना जाना लगा रहता है, ये इसी स्कीम का पार्ट है जो नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है। द सिमिलिट्यूड ऑफ द पास्ट एंड दोज ऑफ द फ्यूचर, द ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीड्स ऑन माई स्मॉलेस्ट साइट्स,
and hearings, on the walk in the streets and the passage over the river, similitude of the past and those of future। पास्ट और प्रेजेंट का जो पास्ट और प्रेजेंट में जो समानता है वो क्या है, द ग्लोरीज स्ट्रंग लाइक बीट्स ऑन माई स्मॉलर साइट, कि किसी की जो ग्लोरीज है यानी जो इंसान ख्याति फेम पाता है वो माला की तरह मेरी आंखों के सामने माला के मोतियों की तरह छोटा पड़ जाता है, ठीक है। और ऑन द वॉक इन द स्ट्रीट एंड द पैसेज ओवर द रिवर, और वो एक तरह से बोलते हैं कि जैसे अभी नदी का जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग और एक माला की मोती के अकॉर्डिंग छोटा पड़ जाता है, ठीक है, और नदी के पानी की तरह बह जाता है। और या स्ट्रीट में वॉक करता है मतलब स्ट्रीट में धीरे धीरे रम जाता है। द करंट रसिंग सो स्विफ्टली एंड स्विमिंग विद मी फार अवे, जो नदी की धारा है वो मेरे साथ साथ तेजी से बह रही है और मेरे साथ गति कर रही है, स्विमिंग कर रही है, ठीक है। द अदर्स दैट आर टू फॉलो मी, और लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिनको मुझे फॉलो करना है। द टाइज बिटवीन मी एंड देम, उनके मेरे और उनके बीच में एक मतलब गठजोड़ है, ठीक है। द सर्टिनिटी ऑफ अदर्स, द लाइफ लव साइट हियरिंग ऑफ अदर्स, प्यार जीवन दृश्य और दूसरे लोगों को सुनना, ये सब चीज़ों के बीच में एक गठजोड़ है। और यही सब वो निश्चितताएं हैं, वो चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको हमको सबको फॉलो करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा। अदर्स विल एंटर द गेट्स ऑफ द फेरी एंड क्रॉस फ्रॉम शोर टू शोर, और लोग फेरी में आएंगे, इसके गेट से एंटर करेंगे और एक तट से दूसरे तट पर पहुंच जाएंगे। अदर्स विल वॉच द रन ऑफ द फ्लड टाइड्स, दूसरे लोग जो नदी की धारा है उसका जो मतलब फ्लड टाइड है यानी उसका जो बहाव है उसको देखेंगे। अदर्स विल सी द शिपिंग ऑफ मैनहट्टन नॉर्थ एंड वेस्ट एंड द हाइट ऑफ द ब्रुकलिन टू द साउथ एंड ईस्ट, और अदर्स यानी दूसरे लोग शिपिंग ऑफ मैनहट्टन नॉर्थ वेस्ट में जो शिपिंग है उसको देखेंगे, और ब्रुकलिन की जो साउथ और ईस्ट में ऊंचाई है, ठीक है, उसको देखेंगे। अदर्स विल सी द आइलैंड्स लार्ज एंड स्मॉल, छोटे और बड़े जो आइलैंड है उनको देखेंगे। 50 years hence others will see then as they cross the sun half an hour high, 100 years hence or ever so many 100 years hence others will see them, 50 साल बाद या 100 साल बाद भी वो लोग इन चीज़ों को देखेंगे जब वो इस नदी को क्रॉस करेंगे। सूरज को ऊपर हाफ एन आवर जो हाइट दे रखा है इसमें मतलब छिपते हुए सूरज को भी वो देखेंगे जैसे मैं आज देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पोइट कहना चाहता है कि जो चीज़ें मैं आज देख रहा हूँ अब बाकी लोग भी इन सभी चीज़ों को निहारते हुए अपना जीवन गुजारेंगे 50 साल बाद भी 100 साल बाद भी, ठीक है। विल एंजॉय द सनसेट, सूरज छिपते हुए सूरज को एंजॉय करेंगे। पोरिंग इन ऑफ द फ्लड टाइड और द फॉलिंग बैक टू द सी ऑफ द एब टाइड, और जो इस नदी की धारा है उसका उफान और फिर नीचे गिराव यानी जो फ्लड टाइड बोलते हैं जिसको, उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इट अवेल्स नॉट टाइम नॉर प्लेस डिस्टेंस अवेल नॉट, ये चीज़ें समय को और वक्त को या दूरी को लाभ नहीं पहुंचाती हैं, यानी यह चीज़ वक्त के साथ साथ समय और दूरी को लाभ नहीं पहुंचाएगी। आई एम विद यू यू मैन एंड वुमेन ऑफ ए जनरेशन और एवर सो मैनी जनरेशन हैज, तो यहाँ पोइट कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मेरी जनरेशन के जो लोग हैं मैन वुमेन है मैं उनके साथ हूँ और बाकी जनरेशन्स के साथ भी हूँ। जस्ट एज यू फील व्हेन यू लुक ऑन द रिवर एंड स्काई सो आई फेल्ट, कि जैसा आप लोग इस नदी को देखते हो और आकाश को देखते हो जो आप फील करते हो मैं भी सेम फील करता हूँ। यानी यहाँ पोइट कहना चाहता है कि मेरे जनरेशन के जो स्त्री पुरुष हैं वो जैसा इस नदी को देखने के बाद फील करते हैं ऐसा ही मैं फील करता हूँ, लेकिन इस चीज़ से हमको दूरी और जो डिस्टेंस या वक्त है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका एक फिलोसफिकल मीनिंग निकलता है कि वक्त आने पे सबको गुजर जाना है, ठीक है। जस्ट एज एनी ऑफ यू इज़ वन ऑफ लिविंग क्राउड एज आई वॉज वन ऑफ ए क्राउड, जैसे कि आप सभी एक लिविंग क्राउड है मैं भी एक लिविंग क्राउड था, ऐसा कभी हो जाएगा। जस्ट एज यू आर रिफ्रेश्ड बाय द ग्लैडनेस ऑफ द रिवर,
एंड द ब्राइट फ्लो आई वॉज रिफ्रेश्ड। जैसे आज आप लोग इस नदी के फ्लो से, इसके ब्राइट फ्लो से आप अपने आप को रिफ्रेश और एकदम प्रसन्न फील करते हो, ऐसा कभी मैं भी करता था। जस्ट एज यू स्टैंड एंड लीन ऑन द रेल येट हरी विद द स्विफ्ट करंट आई स्टूड येट वाज हरीड। जैसे आप इसके सहारे कभी खड़े हो जाते हो झुककर, जल्दबाजी में होते हो और इसकी तेज धारा को एंजॉय करते हो, कभी मैं भी ऐसा करता था। जस्ट एज यू लुक ऑन द नंबरलेस मास्ट ऑफ शिप्स एंड थिक स्टीम्ड पाइप ऑफ स्टीम बोट आई लुक टू। यहाँ वो बोलता है कि जैसे आप शिप की, बोट की जो पाइपें हैं, ठीक है, जो मास्ट हैं, मस्तूल बोलते हैं इनको, उनको देखते हो, ऐसे कभी मैं भी देखा करता था। आई टू मैनी एंड मैनी ए टाइम क्रॉस द रिवर ऑफ ओल्ड। मैंने कई बार इस नदी को, पुरानी नदी को पार किया था। वॉच्ड द 12th मंथ सीगल्स। सीगल्स एक पक्षी होता है, मैंने इस 12th मंथ सीगल्स को देखा था, 12 महीने उस पक्षी को उड़ते हुए देखा था। सो देम हाई इन द एयर फ्लोटिंग विद मोशनलेस विंग्स। और बिना गति किए हुए पंखों के इसको मैंने उड़ते हुए देखा था। ऑसिलेटिंग देयर बॉडीज, ठीक है, अपनी बॉडी को एक तरह से ऑसिलेट करते हुए। सो हाउ द ग्लिस्टनिंग येलो लिट अप पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड लेफ्ट द रेस्ट इन स्ट्रॉन्ग शैडोज। So the slow wheeling circle and the gradual edging towards the south. So the reflection of the summer sky in the water. So how the glistening yellow lit up part of their bodies। और उनके जो बॉडी का एक येलो पार्ट होता था चमकता हो उसको, और बाकी जो उसके बीच में स्ट्रॉन्ग शैडो होती थी, मैंने उसको भी देखा था। यहाँ बात कर रहा है इस पक्षी की, ठीक है, जो पक्षी का नाम आया ना पर शीगल्स। शो द स्लो व्हीलिंग सर्कल्स। स्लो व्हीलिंग सर्कल्स, कुछ धीरे धीरे घूमते हैं सर्कल्स को। एंड द ग्रेजुअल एजिंग टुवर्ड्स द साउथ, और उनका धीरे धीरे साउथ की तरफ एज करते हुए, मूव करते हुए। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ द समर स्काई इन द वाटर। समर स्काई, ठीक है, यानी जो बादल होता है उसका पानी में जो छाया होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए मैंने देखा था। हैड माई आईज डेजल्ड बाय द सिमरिंग ट्रैक ऑफ बीम्स। जो बीम्स होती है, मतलब यहाँ बीम से मतलब जो सूर्य की किरणें हैं उनकी जो पानी पर ड्रिजल करती हैं, उनको मैंने अपनी आंखों से देखा था। लुक्ड एट द फाइन सेंट्रीफ्यूजल स्पोक ऑफ लाइट अराउंड द शेप ऑफ माई हेड इन द सनलिट वाटर। और जो सूरज की लाइट पानी में चमकती थी तो उससे जो राउंड लाइट बनती थी, सेंट्रीफ्यूजल, इस मतलब एक आकार में बन जाता था, उसको मैंने अपनी आंखों से निहारा है, देखा है। लुक्ड ऑन द हेज ऑन द हिल्स साउथवर्ड एंड साउथ वेस्टवर्ड। मैंने हेज मतलब झाड़ियों को, पहाड़ियों पर साउथवर्ड की और साउथ वेस्टवर्ड की पहाड़ियों पर झाड़ियों को देखा है। लुक्ड ऑन द वेप्योर एज इट फ्लो इन फ्लीस टिंग्ड विद वायलेट। और मैंने वेपोर होते हुए देखा है, यानी नदी में जब वेपोरेशन की इंसिडेंट होती है, मैंने उसको भी देखा है। तो यहाँ पोइट कुछ नेचर के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं उनको मेंशन कर रहा है। लुक्ड टुवर्ड्स द लोअर बे टू नोटिस द वेसल्स अराइविंग। मैंने लोअर बे यानी जो निचली खाड़ियां हैं नदी की, वहाँ वेसल्स मतलब जहाजों को आते हुए देखा है। सो देयर अप्रोच सो अबोर्ड दोज दैट वर नियर मी। और मैंने उन पे दृष्टि डाली थी और उनको अबोर्ड दोज दैट वर नियर मी, और जो मेरे नज़दीक होते थे उनको मैंने बोर्ड और अबोर्ड होते हुए देखा है, मतलब उस पे सामान लादते हुए और उतारते हुए देखा है। सो द वाइट सेल्स ऑफ द स्कूनर्स एंड स्लूप्स, सो द शिप एट एंकर। तो यहाँ वाइड सेल ऑफ स्कूनर्स, स्कूनर्स एक थोड़ा बड़ा जहाज होता है, दो मस्तूलों वाला बोल सकते हैं। स्लूप छोटी सी नाव को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है मैंने बड़े और छोटे नावों जहाजों को और नावों को भी देखा है। द सेलर एट वर्क इन रिगिंग और आउट एस्ट्राइड द स्पार्स। सेलर आगे पॉइंट बोलता है द सेलर एट वर्किंग इन रिगिंग और आउट एस्ट्राइड द स्पार्स, कि मैंने उस सेलर को जो रस्सियों के सहारे अपने उस जहाज को, लंगड़ लगाना जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में, बांधता है, खोलता है, उसको करते हुए देखा है। द राउंड मास्ट स्विंगिंग मोशन ऑफ द हल्स, द स्लेंडर सरपेंटाइन पेनेंट्स। तो दोस्तों यहाँ जो पॉइंट है वो इसको जो नेचुरल उस नदी की धारा है उसके साथ साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं
उनको उसका मेंशन करता है, उनको डिस्कस करता है। क्योंकि 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। दूसरी वीडियो में इसकी बाकी पोयम को कवर करेंगे यहीं से, इसी स्टेंजा से। तो तब तक आप चैनल पे बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और आप यूपीएससी का सिलेबस ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, उसमें यूपीएससी में जो पोएम्स या बाकी सिलेबस का जो पार्ट है, उस सबको मैंने कवर किया है। आप उस वीडियो बाकी वीडियो को जाके भी चेक कर सकते हैं।